हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चे आज का हमारा जो सेशन होगा, यह सेशन होगा कक्षा 10 के लिए। तो आज का हमारा जो सेशन होगा ये क्या होगा, किन के लिए, कक्षा 10 के लिए, क्लास 10 के लिए। और एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज होगी अपना 8.1। और ये कौन सा चैप्टर चलेगा बच्चे, त्रिकोणमिति। कौन सा, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को हम जानेंगे आज हमारा चैप्टर होगा त्रिकोणमिति। देखो बच्चे, त्रिकोणमिति आज जो चैप्टर होगा, इसको एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप लोगों को कुछ पता होगा। यदि पता नहीं है तब आप क्या करिए, हमारे इस वीडियो को और कंटिन्यू कहीं भी भगाना नहीं है। आपको एक भी पॉइंट छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो बच्चे, आज का हमारा जो सेशन होगा इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप देखिएगा और आपको लगेगा कि हाँ, हम त्रिकोणमिति को कर सकते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा भी वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करें। उससे पहले बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो बच्चे क्या करें, जो अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो बच्चे सब्सक्राइब कर लें। और जो बच्चे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं जिससे कि उनका भी नॉलेज इम्प्रूव हो सके, उनको भी यह चैप्टर त्रिकोणमिति आ सके, तो वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और बस लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम चलते हैं अपना जो त्रिकोणमिति चैप्टर है उसमें। तो बच्चे यहाँ पे देख लो, हम क्या कर रहे हैं, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में हमको क्या जानना है, इसके बारे में जानना है। अगर हम थोड़ा से जानने का प्रयास करें त्रिकोणमिति के बारे में, त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, मतलब ऐसा कुछ आकृति मिलनी चाहिए जिसमें तीन कोण हो। तो आप जानते हैं क्या, त्रिभुज। मतलब त्रिभुज एक ऐसी आकृति होती है जिसमें तीन कोण आपको देखने को मिलता है। तो मुख्यतः जो इसमें त्रिभुज का अध्ययन करना है वो कौन से, देखो त्रिभुज को तो आप इस तरीके से भी देखते होंगे, इस तरीके से भी आपको देखते होंगे, और यहाँ पे इस प्रकार से आप त्रिभुज देखने को मिलता होगा। मतलब कि यहाँ पे कहने का मतलब, किसी भी तरीके से आप त्रिभुज बना दो जिसमें तीन भुजा हो और तीन कोण होगा, तो वो क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा। अगर हम बात करें त्रिकोणमिति में किसका अध्ययन करेंगे, तो त्रिकोणमिति में मुख्यतः समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। उसके कोणों का अध्ययन, उसके भुजाओं का अध्ययन, ये सब क्या होता है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज बच्चे बनता है अपना इस तरीके से समकोण त्रिभुज बनता है। अब इसमें बात करोगे समकोण क्यों होता है, क्योंकि ये वाला कोण क्या होगा, एक कोण होगा बच्चे उसका 90 अंश का, तो वो क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। और ये दोनों कोण कुछ भी हो सकते हैं, इसका चाहे 30 अंश हो सकता है, 60 अंश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस कोण का मान जो होगा ये 90 डिग्री होगा। मतलब एक कोण क्या होगा बच्चे, 90 डिग्री होगा। इतना समझ में आया। तो यहाँ पे कुछ लिखना भी चाहते हो तो लिख भी सकते हो, का मतलब ये ज़रूरी नहीं है, आपके एग्ज़ाम में आने वाला नहीं है तो हम लिखाएंगे नहीं कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं या कुछ भी, तो उसके बारे में नहीं लिखाएंगे। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जानना है, वो आपको एक्सरसाइज में क्या चीज़ें हेल्प करने वाली हैं उसके बारे में थोड़ा से हम समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि त्रिकोणमिति में आपको मुख्यतः किस त्रिभुज का अध्ययन करना रहेगा, मुख्यतः समकोण त्रिभुज का अध्ययन करना रहेगा। उसके भुजा का अध्ययन, कोण का अध्ययन, ये सारी चीज़ें उसमें अध्ययन करनी रहेगी। तो अगर हम जानते हैं पहले समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज के बारे में जानें तो इस तरीके से आपका एक कोण बनेगा जो क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। और त्रिभुज वाले चैप्टर में बच्चे, जो त्रिभुज वाले चैप्टर हो उसमें सभी बच्चे को हमने समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज क्या चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों को बताया है। नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। यहाँ पे देखो, जैसे देखो इस तरीके का जो त्रिभुज दिखेगा वो समकोण होगा। अब समकोण कैसे पहचानोगे कि यहाँ पे जो कोण होगा ये क्या होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। इसका जो साइन होता है या सिंबल होता है, ये जो इस तरीके से मैंने किया, ये क्या है, 90 डिग्री का सिंबल है। और ये प्रदर्शित करता है कि ये कोण क्या है, 90 डिग्री का है। अब मान लो बच्चे कि इसको कोई शीर्ष ए मान लो, इसको मान लो बच्चे ये कोई शीर्ष है बी, और इसको क्या है सी मान लो।
अब देखो इसका जो आधार होगा, जब आप बच्चे बात करेगा आधार की, तो आधार मतलब ऐसे ही होगा, मतलब जिस पे आप चल रहे होगे वो क्या होगा, बेस। कहते हैं बेस थाम कर चलिए, अपने बेस से ऊपर, मतलब बेस को मजबूत करिए, मतलब अपने ज़मीन तल को, मतलब जिस पे आप चल रहे हो वो आपका बेस खसकना नहीं चाहिए। तो मतलब आपको जब ज़मीन पे चल रहे हैं या कहीं भी हैं बेस पे हैं, तो उसको बहुत ही अच्छे से पकड़ कर रखिए, नहीं तो कहते हैं कि आप फिसल जाएंगे या तो आप अपने मार्ग से भटक जाएंगे। तो वो बेस की बात होती है। तो अगर हम बेस की बात करें तो इसमें क्या बेस होता है, इसमें जो ये दिख रहा है ना, ये क्या आएगा बच्चे, इसको आधार मान लेते हैं। आधार, ये क्या हो, आधार मतलब बेस, और ये जो होगा ये होगा लंब होगा। अब बच्चे देखो लंब कहीं कहीं क्या हो जाएगा, अलग तरीके से आपको देखने को मिलेगा, यहाँ भी देखने को मिल सकता है, उसकी कंडीशन में बताऊंगा कैसे। और यहाँ जो 90 डिग्री होगा ये क्या है बच्चे, 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने की भुजा हमेशा क्या होगी, कर्ण होगी। देखो हमेशा कर्ण होगी। अब देखो मैंने थोड़ा से समझने का प्रयास किया कि मैंने कहा कि लंब आपको यहाँ भी हो सकता है, कैसे हो सकता है, देखो उसको समझने का प्रयास करो। देखो एक त्रिभुज, मैंने एक अलग से त्रिभुज इसको बनाता हूँ, ठीक। अभी यहाँ पे मैंने कहा इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको सी मान ले, ये शीर्ष हो गए। मैंने कहा कि यहाँ भी लंब आपका हो सकता है, कैसे हो सकेगा, आपको कब यहाँ पे लंब लेना है, कब, थोड़ा से बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिएगा, थोड़ा सा भी वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, ठीक। देखो इसको लंब कब लेंगे बच्चे, जब थीटा का मान कहेगा कि हम यहाँ से खड़े होकर के देख रहे हैं, तब इस थीटा के सामने का कोण जो, सॉरी, थीटा के सामने की जो भुजा होगी इसको लंब लेंगे और फिर इसको मानेंगे आधार। अब इसको बच्चे आपको देखना कैसे रहेगा, इसको आप इस तरीके से ऐसे पलट देंगे, तो मतलब आप इस तरीके से आप इस त्रिभुज को बना देना, मतलब यहाँ पे हो जाएगा ए, इसको हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। अब थीटा आपको समझ में आया। अब ये क्या हो गया, लंब आपको लगा। लंब मतलब जो ऐसे से खड़ा है वही, सिर्फ वही नहीं होगा, अगर आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना रहेगा तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर इस कोण की बात कर रहा है तो इस कोण के सामने का जो कोण होगा, सॉरी, इस कोण के सामने का जो भुजा होगी वो लंब होगी। अब यहाँ पे लंब जो बच्चे इसको मैंने लिया है, इसका मतलब मैं जो थीटा का मान बात कर रहा हूँ, ये थीटा का मान इसके हम बात कर रहे हैं, मतलब कोई भी जो कोण होगा वो यहाँ पे होगा, इसकी बात नहीं है। तो मैं यहाँ से लूँगा तो ये लंब हो जाएगा, नीचे आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। बच्चे कर्ण हमें कभी भी बदलेगा नहीं, 90 डिग्री के सामने यहाँ भी क्या होगा बच्चे, कर्ण होगा, और यहाँ भी 90 डिग्री के सामने ये कर्ण होगा। तो ये वाली भुजा कर्ण हमें कभी भी बदलेगी नहीं, और आपकी आधार और लंब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। तो क्वेश्चन में चलेंगे, वहाँ पे हम देखेंगे कब हमको इस तरीके से लंब लेना है और कब हमको इस तरीके से लंब लेना है, उसको सभी चीज़ें हम क्वेश्चन में समझेंगे। तो क्वेश्चन को जब करने लगेंगे तो वहाँ समझेंगे। अभी हम समझ रहे हैं कि जो कोण होता है, कोण क्या है या समकोण क्या है उसको समझ रहे हैं, सॉरी, जो समकोण होता है उसको समझ रहे हैं, और समकोण में क्या क्या चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जानकारी रखना है उसको हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखो बच्चे, इसी जो समकोण है इसी में हम थोड़ा से और क्या जानेंगे, इसमें जो फार्मूले होते हैं उसको जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें फार्मूले आपको कैसे लगाए जाते हैं, उसको भी हम देखेंगे। देखो जैसे आप एक ट्रिक जानते होंगे कि लाल बट्टे कक्का, कोई नहीं जानता होगा तो आज जान लीजिए। देखो इसकी बात हो रही है, लाल बटे कक्का की बात हो रही है। तो लाल मतलब लंब हो गया, कक्का मतलब कर्ण के मतलब कर्ण हो गया, ए मतलब आधार हो गया, के मतलब कर्ण हो गया, एल मतलब लंब हो गया, ए मतलब आधार हो गया। मतलब अगर हम बात करें तो ये क्या है, साइन थीटा है, साइन थीटा, और ये क्या है, कॉस थीटा, ये क्या है, टेन थीटा। अब जब बच्चे इसको उल्टा करके लिखेंगे, अभी हम बताएंगे, उल्टा करके लिखेंगे तो ये साइन को उल्टा कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक थीटा, और ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, और ये बच्चे हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसमें देखो मैंने क्या कहा, ये लंब है, एल मतलब लंब, और लंब क्या है, ये बच्चे लंब है, और कर्ण मतलब ये है। देखो साइन थीटा का जब आप फार्मूला लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे, देखो
साइन थीटा का फार्मूला कैसे लिखेंगे हम, जैसे साइन थीटा बराबर आपको कह रहा है, इसका मतलब वो कह रहा है कि आपके पास क्या है, लंब की बात कर रहा है और नीचे क्या, आधार की बात कर रहा है, आधार की बात कर रहा है। देखो ये लंब मतलब एल, लाल बटे कक्का, इसको याद रहेगा ना, ये ट्रिक याद रहेगी तो बहुत ही आसानी के साथ आपको साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और काट का फार्मूला बहुत ही आसानी के साथ निकाल सकेंगे। और जो ये त्रिभुज होगा ना, इसको बहुत ही आसानी के साथ आप अप्लाई कर सकेंगे अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखो इतना हो गया। अब साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार हो गया, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ बच्चे क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, या ये लंब है, लंब मतलब ये, आधार मतलब कि ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, लंब बटे आधार हो जाएगा। ठीक, लंब बटे क्या हो गया, आधार हो गया। चलिए आगे चल लेते हैं। अब मैंने साइन, कॉस और टैन का मान, टैन का फार्मूला यहाँ देख लिया। अब मुझे लिखना है कॉसेक। कॉसेक का जब फार्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जैसे कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, देखो मैंने यहाँ कॉसेक नीचे लिखा है, इसका मतलब पहले कर्ण को लिखना है, फिर क्या लंब की, कॉस थीटा बराबर आधार बटे, और सब सही है। कॉसेक थीटा बराबर क्या लिखो, पहले कर्ण लिखना फिर लंब लिखना, तो आपको क्या लिखना है, कर्ण बटे लंब हो जाएगा कॉसेक थीटा। अब चाहिए सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर यहाँ पे बच्चे देखने ना, कर्ण बटे आधार, क्या हो गया, कर्ण बटे आधार। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब हो गया। ठीक, इतना समझ में आया, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तक तो ये फार्मूले हो गए, और इसके आगे फार्मूले हैं, उन फार्मूले को हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या है फार्मूला और भी है, जैसे आगे देखें, आपको मिल सकता है क्या, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है 1 कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा देखो इसको कैसे याद करना है, आपने यहाँ पे साइन देखा तो साइन थीटा बराबर ये वाला फार्मूला, कॉस थीटा बराबर ये फार्मूला, टैन का ये, कॉसेक ये, सेक ये, कॉट ये, और भी फार्मूले कैसे होंगे। साइन थीटा देखो यहाँ पे कॉसेक नीचे है, इसका मतलब आप कह देना साइन थीटा का उल्टा कॉसेक क्या हो जाएगा, 1 कॉसेक हो जाएगा। अगर कॉस थीटा की बात करेगा, थोड़ा से ट्रिक से याद करने की बात करेंगे, क्योंकि इसी में बात करेंगे। देखो यहाँ पे कॉस लिखा है, अब कॉस थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 सेक थीटा, तो यहाँ पे लिख देना 1 सेक थीटा। अब देखो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा, टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा। अब देखो इतना हो गया। अब देखो कॉसेक का करेगा, कॉसेक थीटा बराबर निकालना। अब इसी को उल्टा देख लेना कि 1 जैसे कर्ण बटे लंब लिखे थे वैसे 1 साइन थीटा लिख लेना, तो मतलब कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा लिख लेना। देखो या तो आप इसी को उल्टा कर देना, जैसे आप इसको इस साइड में लेकर चले जाओ, इसको इस साइड में गिरा दो, इसको इस साइड में लेकर चले जाओ, इसको इस साइड में लेकर चले जाओ, तो ये क्या हो गया, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। इसको इस साइड में लेके जाओगे, इसको इस साइड में लेके आओगे तो 1 टेन थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर। देखो कोसेक थीटा हो गया। अब यहाँ पे सेक थीटा मैंने कहा इस साइड में लेके जाओ, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। ये हो गया आपका फार्मूला। ये वाला भी फार्मूला आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे, और थोड़ा से समझने का प्रयास करते हैं। समझने का क्या प्रयास करते हैं, इसी में और फार्मूले की बात करेंगे। और फार्मूला क्या, जैसे आपको आ गया टेन थीटा बराबर बात करेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, साइन थीटा अपान क्या कह रहा है, कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर, देखो टेन थीटा बराबर ये वाला भी फार्मूला होता है, और टेन थीटा बराबर आप इस तरीके से लिखेंगे जब त्रिकोणमिति की जब कोण की बात करेगा, इस वाले कोण की बात करेगा, तो आपको यहाँ इस वाले फार्मूले को यूज़ करना है। इसमें
और कहीं भी और एक्स्ट्रा आगे के चीज़ बता रहा हूँ। टेन थीटा बराबर साइन अपान कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है बच्चे, कॉट थीटा बराबर होता है, इसी को बच्चे उल्टा कर दोगे तो कॉस थीटा अपान क्या हो जाएगा, साइन थीटा। चलिए ज़्यादा फार्मूले को लिखवाते नहीं हैं, एक फार्मूला और लास्ट में हम इसको जानते हैं कैसे। जैसे हमारे पास क्या हो गया, ये त्रिभुज है, इसमें जो बेसिक चीज़ है वो हमेशा यूज होगा, क्या यूज होगा, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। इसको थोड़ा से जानने की ज़रूरत है क्यों, और इसको याद करके ज़रूर रखिएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कहती है कि यदि आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है, अगर आप कर्ण का स्क्वायर कर देते हो तो ये कर्ण का स्क्वायर करोगे तो ये बराबर होगा किसके, यदि आप आधार का स्क्वायर कर दो और लंब का स्क्वायर करके अगर आप जोड़ते हो तो हमारे कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो जाता है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मैंने क्या कहा, पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि अगर आप कर्ण का स्क्वायर कर रहे हो तो आपको लंब का स्क्वायर भी करना पड़ेगा और आधार का स्क्वायर भी करना पड़ेगा, और उसको जोड़ दोगे तब जाके हमारे कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। तो मैंने क्या किया, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करके इसको प्लस से हमने जोड़ दिया तो ये हो गया किसके, कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो गया। इस फार्मूले को बच्चे आप बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान से याद करके रखिएगा, यही आपको पूरे चैप्टर में बहुत काम आने वाला है। हर एक लगभग क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा यूज होगा यही वाला फार्मूला। तो चलिए हम फिर से समझने का प्रयास करते हैं। मैंने कहा कि त्रिकोणमिति मतलब तीन कोण, अर्थात तीन कोण कहाँ पाया जाएगा, त्रिभुज में पाया जाएगा। एक ऐसी आकृति होगी जो त्रिभुज की होगी तो वहीं पे आपको त्रिकोण मतलब तीन कोण पाया जाएगा। मिति मतलब मापन करेंगे, अर्थात त्रिभुज के मापन की हम बात करेंगे। अब उसमें आता है कौन से त्रिभुज, मुख्यतः आपका जो त्रिभुज दिखेगा वो समकोण का त्रिभुज दिखेगा। इसका मतलब हमें समकोण त्रिभुज की माप करना है। तो समकोण त्रिभुज की माप करना है, उसमें क्या क्या आ जाता है, उसमें आ जाता है उसकी भुजा। यहाँ पे देखो जैसे समकोण त्रिभुज आपको दिखा तो ये हो गया, उसकी भुजा भी आपको दिख रही है और उसका कोण दिख रहा है। इसका मतलब जो हमें समकोण त्रिभुज में मापन करना है वो किसका मापन करना है, एक तो भुजा का मापन करना है और कोण का मापन करना है। तो इतना समझ लिया। देखो उसके बाद मैंने कहा इस त्रिभुज के बारे में जानने का प्रयास करें तो मेरे पास ये जो होगा, अच्छा ये समकोण त्रिभुज कैसे होगा, इसको तो सभी बच्चे जानते होंगे, क्योंकि इसका एक कोण 90 अंश होता है, इसलिए ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अब इसमें बच्चे एक आता है आधार, एक आता है लंब और एक होता है कर्ण। अब ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण। बच्चे कहीं कहीं लंब और आधार को चेंज भी करना रहता है, तो हम कैसे चेंज करेंगे उसको हम क्वेश्चन में देखेंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा जानने का प्रयास करें, यदि वो त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज अगर समकोण बना रहे हैं उसमें अगर कह रहा है कोण सी पर, तो अगर कोण सी कह रहा है तो आपको लंब को इस थीटा के सामने, मतलब इस कोण के सामने लंब इसको ले लेना है, आधार इसको ले लेना। अगर वो कोण एक ही बार बात करेगा तो लंब यहाँ पे ले लेना, आधार यहाँ पे लेना। कर्ण कभी भी बच्चे चेंज नहीं होगा। 90 डिग्री के सामने की जो भी भुजा होगी वो कर्ण होगी, चाहे यहाँ होगी, चाहे यहाँ होगी, चाहे यहाँ होगी। तो इतना अच्छा अगर आपको समझ में आता है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आगे चलो देखें, यहाँ पे देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसका मान कैसे निकालोगे। देखो मैंने एक टिप बताया कि लाल बट्टे कक्का आपको याद रखना है। जब आप याद रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, साइन थीटा बराबर आप क्या कह सकते हैं, साइन थीटा बराबर, यहाँ पे देखो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, लंब ये है, कर्ण ये है। कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा। टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार हो जाएगा, लंब ये, आधार ये। अब देखो कोसेक थीटा की बात करेगा तो अब इसी को उलट देना, जैसे कर्ण को पहले लेना, ऊपर लेना अंश वाले में, और हर वाले में लंब को ले लेना। तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा का फार्मूला। सेक थीटा कर्ण बटे आधार हो जाएगा और यहाँ पे कॉट थीटा आधार बटे लंब हो जाएगा। अब देखो, अब इसको देखो, यहाँ पे हो गया, इतना हो गया, यहाँ साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा की बात करेगा, ये वाला फार्मूला कैसे याद करोगे, ये वाले सारे फार्मूले देखो। अगर आप साइन थीटा बराबर क्या करोगे, 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा, ये फार्मूला होता है। इसको भी आप याद करिएगा, ये जो मैंने लिखाया है। याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ बच्चे कैसे। साइन थीटा बराबर देख लेना, नीचे क्या है कोसेक है
तो 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, देखो नीचे सेक है, टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा, देखो नीचे कट है। अब देखो इसका फार्मूला अगर पूछेगा तो इसका फार्मूला अगर आपको कहीं यूज करना है आप क्या करिएगा, यही उलट दीजिएगा। देखो जैसे आप ले साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा 1 सेक थीटा, टेन थीटा 1 कॉट थीटा आपने लिखा। अब क्या करना, कोसेक थीटा की अगर बात कर रहा है तो इस कोसेक थीटा इस साइड में ले जाओ, साइन थीटा को इस साइड में लेकर चले जाओ तो साइन थीटा नीचे आ गया। सेक थीटा की बात करा तो सेक थीटा देखो इस सेक थीटा को इस साइड में लेके जाओ, कॉस थीटा को इस साइड में, ये हो गया। कॉट थीटा मतलब कि इस देखो टेन थीटा अभी मैंने बताया इस कॉट को इस साइड में लेके जाओ, इसको इस साइड में लेके जाओ तो कॉट थीटा की वैल्यू हो गई। अब देखो इसको थोड़ा सा याद करके रखिएगा, ठीक। और टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपन कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपन साइन थीटा, इतना याद करिएगा। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय को आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाइथागोरस प्रमेय को आप बच्चे जरूर याद करके रखिए। तो यहाँ पे देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि अगर आप लंब का स्क्वायर करते हो और आधार का स्क्वायर करके इन दोनों भुजाओं को जोड़ देते हो, मतलब इस लंब का स्क्वायर कर दो और इस आधार का स्क्वायर करके अगर जोड़ देते हो तो ये हो जाता है बराबर किसके, कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। ये हो गया अपना पाइथागोरस प्रमेय और अपना ये हो गया त्रिकोणमिति का बेसिक चीज़ें। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 8.1 की, जो मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज डाला है 8.1। आई होप कि बेस जो हमारा था, जो मैं समझाने प्रयास कर रहा था, उसको आप समझ गए होंगे। तो इस चीज़ को हटाते हैं, आगे हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। तो चलिए बच्चे चलते हैं आगे। चलिए बच्चे हम पहले नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हम क्या देखेंगे, पहला नंबर का अपना क्वेश्चन क्या है, हमारा जो पहला नंबर का क्वेश्चन उसको देखें। और पहले नंबर का क्वेश्चन अगर देखें, कह रहा कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। पहला मान, दूसरा का हमको ज्ञात करना है। देखो एक तो हमारे पास क्या है, ABC एक समकोण त्रिभुज दिया गया है और यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लें, हमको ज्ञात क्या करना है, साइन A और क्या है कॉस A और दूसरे की बात करें, दूसरा हमको ज्ञात करना है साइन C और कॉस C, साइन C और कॉस C। देखो बच्चे इसको कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत ही आसानी के साथ ज्ञात करेंगे। पहले क्वेश्चन को फिर से समझो। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। अभी मैंने समकोण की बात कर रहा था, उसको आपको दिखाना है कौन सा कोण समकोण है, कोण B वाला समकोण है। देखो इस तरीके से एक त्रिभुज मैं बनाता हूँ। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये कोण क्या है, 90 डिग्री का होता है। इस कोण की बात कर रहा है, B क्या है, समकोण है। तो मैंने क्या कर दिया, इसको B मान लिया। ये क्या हो गया, B समकोण हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है, AB 24 सेंटी, BC 7 सेंटीमीटर। देखो अगर आप यहाँ पे A मान लो, इसको A मान लो और इसको क्या मान लो, AB और इसको C हो गया। AB कितना है बच्चे, 24 सेंटीमीटर। और फिर क्या कर रहा है, B और C कितना है, 7 सेंटीमीटर। B और C कितना है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक, इतना हो गया। तो साइन A का मान ज्ञात करना है। देखो अगर यहाँ पे बच्चे देखो साइन A और हम क्या कह रहे थे तभी, जैसे आपको कह रहे थे साइन थीटा, इस थीटा का मान देखो बच्चे यहाँ पे A है, तो आप A की जगह से खड़े होकर के आप A से देखेंगे। तो जब हम यहाँ पे मतलब इस कोण की बात कर रहा है, इस कोण पे आप देख जाएंगे और यहाँ से आप तय करेंगे कि कौन सा लंब है, कौन सा आधार है। जब यहाँ से तय करेंगे तो इसके सामने का जो भी भुजा होगी वो क्या होगी, लंब होगी। इसका मतलब कि ये क्या हो गया बच्चे, ये लंब हो गया। अब जब ये लंब हो गया तो जो एक भुजा होगी जो 90 डिग्री के सामने होगी, ये कर्ण होगी। तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री, तो ये क्या है, कर्ण है। ये तो फिक्स रहेगा। अब देखो अब बचा क्या है, लंब कर्ण, एक ही तो अब बचा, आधार बचा। तो यही तो आधार यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमको साइन A का मान ज्ञात करना, कॉस A। अब बच्चे मैं जानता हूँ क्या, यहाँ पे देखो हम जानते हैं कि साइन A बराबर क्या हो जाएगा, साइन A बराबर, या जिसे आप लिखते थे क्या, आप अभी पीछे फार्मूला लिखे थे, साइन थीटा बराबर क्या लिखे थे, देखो लाल बट्टे कक्का
कक्का में आप क्या लिखे थे, कक्का में यहाँ साइन था, यहाँ कॉस था, और ये क्या था, टैन था, और यहाँ पे कोसेक था, कोसेक, और ये सेक था, और ये क्या, कॉट था। अब देखो साइन थीटा बराबर आपको दिख रहा है लंब बटे क्या, कर्ण दिख रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। अब यहाँ पे जो थीटा है बच्चे, थीटा के स्थान पे अब की बार क्या है, ए है। ए क्यों है, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी की बात कर रहा है, क्वेश्चन में कहा है त्रिभुज ए बी सी की बात कर रहा है। अब जो बच्चा है ये यहाँ ए से देख रहा है, तो ए से जब देखना है तो जहाँ से देख रहे होगे उसके जो सामने वाली भुजा दिखेगी आपको, वो क्या होगी, वो लंब होगी। तो यहाँ पे बच्चे यहाँ से जब देखोगे तो इसके सामने ये लंब हो गया, ये कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो आप यहाँ पे साइन थीटा, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। अब देखो हमको लंब पता है 7 सेंटीमीटर और आधार पता है 24 सेंटीमीटर, लेकिन कर्ण पता नहीं है, तो साइन ए का मान हम नहीं निकाल सकते। तो अब इसकी क्या ज़रूरत है, अब इसको कैसे निकालेंगे। अभी इसके पहले जब मैं बेसिक बता रहा था तो वहाँ पे बताया था पाइथागोरस प्रमेय, तो आप यहाँ पे लगाइएगा क्या, पाइथागोरस प्रमेय, क्या, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बच्चे, पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण का स्क्वायर कर दो, लंब का स्क्वायर कर दो, आधार का स्क्वायर करके जोड़ दो तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कि क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है बच्चे, आधार का स्क्वायर होता है। चलिए ये तो होता है, इतना सा समझ गए। जब इतना समझ गए तो हमको कर्ण ही तो निकालना था, तो मतलब इसका मान निकालना है। लंब हमको पता है, लंब है 7, इसका मतलब 7 का स्क्वायर कर दें, और आधार कितना है 24, 24 का क्या बच्चे कर दें, स्क्वायर कर दें, तो हमारे पास 7 का स्क्वायर करें 49, और 24 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास 576 आएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9 6 15 कि 5 हासिल 1, 7 4 11, 11 1 क्या हो जाएगा 12, 5 1 6, 625। मतलब आपके पास जो कर्ण का स्क्वायर हो गया, यहाँ भी कर्ण का स्क्वायर हो गया, और कर्ण अब यहाँ पे देखो स्क्वायर था तो स्क्वायर को हटाएंगे तो इस तरफ क्या हो जाएगा, कर्णी में हो जाएगा। तो कर्ण बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, कर्णी से बाहर करेंगे तो ये आ जाएगा क्या 25। 25 का स्क्वायर के अंदर करोगे तो ये कर्णी होगा, या इसका वर्ग, इसका मैं कर्णी से बाहर करूँगा तो 25 हो जाएगा। ये 25 क्यों होगा, चूँकि चलो अच्छा एक स्टेप और कर देते हैं, 25 और 25 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 25 25 में क्या होता है 625। तो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्या है, जोड़ा बन रहा है, तो जोड़ा बन रहा है तो इसको बाहर निकाल लो, क्या हो गया 25 हो गया। ये क्या हो गया 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये कर्ण कितना आ गया हमारे पास बच्चे, कर्ण आ गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर। अब देखो क्या अब साइन का मान निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, चूँकि हमारे पास लंब पता है, कर्ण भी अब हमको पता हो गया। कैसे पता हो गया, पाइथागोरस प्रमेय का हमने फार्मूला लगाया और पाइथागोरस प्रमेय से हमने इसको निकाला, लंब का मान रखा, आधार का मान हमें पता था, इनको रखा, तो हमारे पास कर्ण का मान निकल कर आ गया 25 सेंटीमीटर। अब देखो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, अब हमारे पास साइन ए बराबर लंब कितना है बच्चे, लंब है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, तो आप लिख देंगे ऊपर क्या 7, नीचे क्या होगा कर्ण, कर्ण कितना है बच्चे 25 सेंटीमीटर, तो आप लिख देंगे 25। अब देखो पहले वाले की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हम पहला डाल देंगे, तो मैं पहले की बात कर रहा हूँ, साइन ए का मान निकला है, कॉस ए का मान निकालना है, तो हमारे पास कॉस ए कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे कॉस ए। अब देखो कॉस ए बराबर क्या फार्मूला होता है, यहाँ पे चल जाओ, कॉस थीटा बराबर होता है बच्चे कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे बच्चे लिख लेना आधार बटे क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार अपन के पास क्या है, यहाँ पे देखो आधार क्या है 24 है और कर्ण क्या है बच्चे 25 है। इसका मतलब कॉस ए बराबर हमारे पास आ गया 24 बट्टे कितना 25 आ गया। ठीक, ये तो हो गया अपना पहला वाला क्वेश्चन, साइन ए का मान था, कॉस ए और कॉस ए का मान था, हमने निकाल लिया। अब मेरे पास आता है दूसरा वाला क्वेश्चन। दूसरे वाले क्वेश्चन में साइन सी और कॉस सी का मान निकालने को कह रहा है। अब देखो यहीं में थोड़ा से क्लियर करेंगे,
यही मैं थोड़ा सा बेसिक में बता रहा था कि आपको लंब और आधार कहाँ मानना है। तो पहले देखो हमको निकालना क्या है, सेकेंड वाले में हमको निकालना है साइन सी। देखो साइन सी निकालना है। अब देखो मैंने यहाँ पे देखा जब ए का मान था, ए था, तब मैं क्या कर रहा था, ए के सामने का भुजा को हम क्या मान रहा था, लंब मान रहा था। जब हमारे पास साइन ए था तब हम इस यहाँ से देख रहे थे तो हमारे सामने जो देख रहे थे, जो भुजा मिलती थी उसको लंब मानते थे और नीचे वाले को आधार मान लेते थे। और ये कर्ण तो फिक्स रहता है, इसको कोई बात ही नहीं है। अब देखो जब हमारे पास साइन सी है, साइन सी मतलब कि हम कहाँ पहुँच गए, सी के पास पहुँच गए। जब हम सी के पास पहुँच गए तो अब हमको कहाँ, यहाँ जब हम इसके पास पहुँच गए तो हमारे सामने क्या दिख रहा है, हमारे सामने ये वाली भुजा दिख रही है। इसका मतलब ये भुजा हमारे लिए अब क्या हो जाएगी, अब हमारे लिए क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। अब देखो जब ये हमारे लिए लंब हो जाएगी, कर्ण फिक्स रहेगा, ये कर्ण चेंज नहीं होगा, तो अब जो भुजा बचेगी वो क्या हो जाएगी हमारे लिए, ये हो जाएगी, अब हो जाएगी हमारे लिए ये क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। कौन सी भुजा हो जाएगी, अब ये आधार हो जाएगी। ठीक, देखो अब थोड़ा सा अगर हम फिगर को चेंज भी कर सकते हैं, अगर यहाँ पे समझ में ना आ रहा हो तो, समझ में ना आ रहा हो तो आप इसको फिगर को चेंज भी कर सकते हो। ठीक, कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे देखो फिगर को मैं ऐसे इस तरीके से चेंज करता हूँ। कोण बी को कहा है उन्होंने 90 अंश, तो कोण मतलब कोण बी क्या है, समकोण है, तो हम कोण बी को यहीं पे रहने देंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने बच्चे क्या कर दिया, इसको हमने सी मान लिया, ये सी हो गया। तो अब हमारे पास बचा क्या है, ए बचा है। अब देखो यहाँ पे ए बी कितना है, 24 सेंटीमीटर है, तो ए बी मैंने क्या कर देंगे 24 सेंटीमीटर, इसको लगा देना। ठीक, अब 24 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे देखो बी सी कितना है, बी और सी कितना है 7 सेंटीमीटर, तो बी और सी कितना कर देना, 7 सेंटीमीटर कर देना, आपके समझने के लिए बच्चे। नहीं तो इसी वाले फिगर में हम कर सकते थे। मैं एक अलग फिगर बना रहा हूँ कि जिससे आपको समझ में आ जाए, कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देखो अब कर्ण क्या होगा, कर्ण तो हमेशा वही फिक्स रहेगा, कर्ण चेंज नहीं होगा। कर्ण क्या होगा, इस 90 अंश के सामने की जो भुजा होगी वो कर्ण हमेशा रहेगी। अब देखो अभी देखो यहाँ पे मेरे को क्या देखना है, साइन सी। देखो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, साइन सी बराबर हो जाएगा, पहली बात तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। देखो साइन सी थीटा बटा लंब बटे कर्ण, तो हम क्या करेंगे, लंब बटे कर्ण करेंगे, क्या करेंगे, लंब बटे कर्ण करेंगे। अब देखो यहाँ पे जैसे था, तो आप इस जब यहाँ पे पॉइंट पे पहुँचते, इस सी पॉइंट पे, तो आपके सामने जो दिखता, जहाँ आप पहुँच रहे हो, जहाँ जिस पॉइंट पे बात कर रहे हो उस पॉइंट पे पहुँचो और वहाँ से देखो कि हमारे सामने कौन सी भुजा दिख रही है। अगर सामने वाली जो भुजा दिख रही है वो क्या हो जाएगी बच्चे, लंब हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे साइन सी की बात कर रहा है, इसका मतलब मैं चलूँगा इस सी वाले पॉइंट पर। तो सी वाले पॉइंट पर जब चलूँगा तो देखूँगा यहाँ से हमारे पास भुजा दिख रही है ए बी अब हमारे लिए क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो ए बी अब हमारे लिए क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी। अब ये तो कर्ण फिक्स रहेगा, ये तो चेंज होगा नहीं, और ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, अब क्या हो जाएगा बच्चे, ये आधार हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कर्ण हमने कितना निकाला था, 25 सेंटीमीटर, इसको 25 सेंटीमीटर डाल लो, ठीक हो गया। अब देखो साइन सी बराबर क्या हो, लंब बटे कर्ण, तो साइन सी बराबर हमारे पास मान क्या हो जाएगा, साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, लंब कितना है, लंब हमारे पास है 24 और कर्ण कितना है 25 है, तो ये हो जाएगा 24 बटे कितना 25 हो जाएगा। अब देखो आगे ये हो गया यहाँ तक। आगे मैं थोड़ा सा समझने का प्रयास करता हूँ, और भी आगे क्या है क्वेश्चन हमारे पास है कॉस सी। देखो दूसरा क्या है, हमें कॉस सी का मान निकालना है, और कॉस सी बराबर क्या देखोगे, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारे पास क्या है बच्चे, आधार यहाँ पे देखोगे आधार 7 सेंटीमीटर है, आधार कितना है 7 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना देखोगे 25 है। तो कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा, 7 बटे कितना 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 बटे 25। आई होप कि बच्चे समझ में आया होगा, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए यहाँ तक क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। अगर आपको समझ में आया तो सभी बच्चे क्या करें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ऐसे ही और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे जब भी मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसको सबसे पहले देख सकें। तो बच्चे ये समझ में आया होगा, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चल लेते हैं अपने दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ।
चलिए बच्चे, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन हम दूसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन को पहले आप पढ़िए, बहुत ही अच्छे तरीके से आप बुक में क्वेश्चन को पढ़िए, फिर आप क्वेश्चन की तरफ चलें। तो क्वेश्चन अगर हम पढ़ने का प्रयास करें तो क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। चलिए, और आकृति इन्होंने बनाकर दे रखी है कौन सी, पी क्यू आर, जहाँ पे पी क्यू कितना है, पी क्यू है 12 सेंटीमीटर और पी आर है कितना, 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर बच्चे का बात करें तो यहाँ पे है, अच्छा ज्ञात क्या करना है पहले थोड़ा सा समझ लो। ज्ञात हमें करना है कि tan p और माइनस कॉट r, क्या है बच्चे, ज्ञात करना है हमको tan p और माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। और एक आकृति इन्होंने दे रखी है, कौन सी आकृति, इस तरीके से एक आकृति दे रखी है और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है और पी क्यू कितना है, अच्छा यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है और यहाँ पे R है। पी क्यू कितना है बच्चे, पी क्यू है हमारे पास 12 सेंटीमीटर और पी आर है 13 सेंटीमीटर। ये है 13 सेंटीमीटर और पी क्यू है ये कितना है, 12 सेंटीमीटर है। चलो अब समझिए, कह रहा है कि मान ज्ञात करना है हमको, इसका मान ज्ञात करना है tan p और माइनस कॉट r बराबर हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए, बहुत ही आसानी के साथ क्वेश्चन को आप लगाएंगे और आप थोड़ा सा भी वीडियो को स्किप नहीं करना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि एक मैथ ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको एक पॉइंट छूटेगा तो पूरा मैथ गड़बड़ हो जाएगी। जैसे आपका एक प्लस या माइनस समझ में नहीं आया तब भी पूरा मैथ गड़बड़ हो जाती है, उसी तरीके से यहाँ भी होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्या, tan p और cot r है। इसको पहले देखेंगे। आप देखो tan p की अगर बात करेगा तो p की तरफ गए, यहाँ p के पास जाइएगा, p के पास जाएंगे तो हमें ये लंब मिलेगा और ये क्या, आधार मिलेगा। लेकिन एक बात और हमें ध्यान में रखना, जैसे अच्छा छोड़ो, यहाँ पे देखो, मैंने कहा हमारे पास जो tan p है, tan p का मतलब क्या हो गया, tan p मतलब कि इस कोण की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम खड़े हुए, जब हम जहाँ पे खड़े रहे हमारे सामने का जो भुजा दिखेगी वो क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो ये क्या हो जानी चाहिए, लंब हो जानी चाहिए। और tan थीटा बराबर जानते हैं बच्चे, लंब बटे क्या, आधार होता है। तो यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं क्या, लंब बटे क्या, आधार लिख देते हैं। तो हम पहले tan p का मान ज्ञात करेंगे, फिर cot r का मान ज्ञात करेंगे। tan p बराबर ये होता है। अब मुझे लंब पता नहीं है, यही तो लंब होना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। जब यहाँ पे खड़ा हूँ तो सामने देखेंगे तो हमें कोई भी भुजा दिखेगी वो क्या होगी, लंब होगी। मतलब यहाँ पे जब मैं खड़ा होकर देखता हूँ तो ये भुजा दिखती है तो ये क्या हो जाएगी बच्चे, हमारे लिए लंब हो जाएगी। अब लेकिन लंब और tan p बराबर लंब बटे आधार, ये फार्मूला यहाँ से होता है, लेकिन हमको इस लंब का मान पता नहीं है। अब बच्चे हम इसको पता कैसे करेंगे, पता करेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, मैंने इसको पहले भी लिखा है। पाइथागोरस प्रमेय होती है कि अगर हम क्या कर दें, कर्ण का स्क्वायर कर दें और लंब का स्क्वायर कर दें और प्लस आधार का स्क्वायर कर दें, इनका लंब और आधार का स्क्वायर करके जोड़ दें तो ये कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो जाती है। किसके, कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो जाती है। कर्ण हमारे पास कितना है, 13 है। हम 13 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। लंब कितना है बच्चे, अगर हम यहाँ पी पे हैं तो लंब हमारा ये हो जाएगा। तो लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा हमारे पास क्यूब हो जाएगा, या आप यहाँ पर इसको ही लंब मान लें, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जब पाइथागोरस प्रमेय में लगाएंगे तो चाहे लंब इसको ले लें चाहे इसको ले लें, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर आप क्यू आर को भी लंब ले लेते हो, अगर यहाँ पे कॉट आर में जाओगे, यहाँ से जब देखोगे तो लंब ये मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप लंब किसी को भी ले लोगे इसमें पाइथागोरस प्रमेय में, लेकिन जब फार्मूला यूज़ करोगे तो आपको फार्मूला को यूज़ करने लगेंगे तब वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी अच्छे तरीके से। और आधार क्या, मान लो आपके पास क्यू आर स्क्वायर, ये क्या हो गया बच्चे, आधार हो गया। ये क्या हो जाएगा, 169 हो जाएगा, ये 144 हो जाएगा, प्लस क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इस 144 को इस साइड में लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 169 में से अगर हम क्या कर दें, देखो 169 में से अगर हम 144 को घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। इस क्यू आर को इस साइड में, इसको उस साइड में कर देंगे तो कोई परिवर्तन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब हमारे पास क्यू आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा,
25 आ जाएगा, तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, इसको रूट में हो जाएगा तो निकल के बाहर क्या निकल के आएगा हमारे पास, क्यू आर बराबर 5 निकल कर आएगा। इसका मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास कितना, 5 सेंटीमीटर हो गया। किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ये हो गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। आगे देख लेते हैं, आगे क्या देखते हैं। अब हमको tan p बराबर निकालना है, तो tan p बराबर हमारे पास लंब बटे आधार। तो लंब देखो यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास लंब ये हो जाएगा, आधार ये होगा, कर्ण ये रहेगा। तो tan p बराबर क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो हमारे पास tan p बराबर क्या हो जाएगा, tan p बराबर लंब कितना हो गया, 5 हो गया। आधार क्या हो जाएगा बच्चे, आधार ये हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आधार ये हो गया। अब देखो हमारे पास क्या है, cot r। जब हमारे पास आता है बच्चे cot r की बात हो गया, तो cot r बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखो आधार बटे लंब होता है। cot r बराबर आधार बटे लंब होता है। तो आप यहाँ पे लिखना बच्चे आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो cot r बराबर क्या हो जाएगा, आधार कितना है, देखो अब की बार बच्चे यहाँ से आप देखना, चूँकि r cot r की बात कर रहा है, अब की बार यहाँ से देखना। जब हम इस पॉइंट से देखेंगे तो हमारे के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, और ये कर्ण हमेशा कर्ण ही रहेगा। जब ये लंब हो गया तो बचा क्या, ये आधार, तो ये आधार हो जाएगा। अब हम जानते हैं cot r बराबर आधार बटे लंब, तो जो जहाँ हम खड़े होते हैं उसके सामने वाला लंब होता है, तो ये वाला क्या हो गया बच्चे, आधार हो गया, 5 आधार हो गया। लंब क्या हो जाएगा, अब हमारे सामने जब यहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, लंब कितना हो गया, 12 हो गया, कितना 12 हो गया। अब देखो अब हम क्या कर देते हैं, इसी को मान को ज्ञात करना था। tan p का मान भी हमने ज्ञात कर लिया, cot r का मान ज्ञात कर लिया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है tan p माइनस cot r है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में अगर हम रखेंगे tan p बराबर कितना हो जाएगा, 5/12 माइनस cot r बराबर कितना, 5/12। अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा बच्चे, 0 आ जाएगा। ठीक, कितना आ गया, 0 आ गया। आई होप के क्वेश्चन को समझ में आया होगा, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसको आप शॉर्ट में भी कर सकते थे। शॉर्ट में जैसे कैसे, शॉर्ट में आप सिर्फ क्या करते थे, ये जो लिखे हैं, जैसे इसको जो आप लिखे हैं इसको आप अलग से ना करते, आप ऐसे लिख देते जैसे tan p माइनस cot r हो जाता। अब देखो tan p बराबर आप जानते हैं क्या हो जाएगा, tan p बराबर आप यहाँ से देखेंगे तो क्यू आर अपान आधार कितना हो जाएगा, क्यू पी हो जाएगा, मतलब क्यू आर अपान क्यू पी हो जाएगा, माइनस cot r बराबर क्या हो जाएगा, cot r। जब आप cot r यहाँ से देख रहे हैं तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये, लेकिन हम cot r बराबर जानते हैं कि आधार बटे लंब होता है। तो आधार मतलब हमको क्यू आर लेना है और क्यू पी लेना है, तो क्यू आर अपान क्या हो जाएगा, क्यू पी हो जाएगा, क्यू पी हो जाएगा। इसको आर में लिखना है बच्चे। ठीक, अब देखो अब यहाँ पे आपको चाहे मान रखते चाहे ना रखते, वैसे ही देखो क्यू आर अपान क्यू पी, इसको आप घटा दोगे, मान भी नहीं रखोगे, तब भी ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आज या आप मान भी रख दोगे तो क्यू आर कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ 5 लेना, क्यू आर कितना, सॉरी यहाँ पे क्यू आर, हाँ क्यू आर कितना है 5 सेंटीमीटर, और क्यू पी कितना है बच्चे, वहाँ से देखो 12 सेंटीमीटर, और यहाँ क्यू आर कितना है, क्यू आर है आपके पास 5 सेंटीमीटर और क्यू पी कितना है 12 सेंटीमीटर। अब इसको क्या आप क्या कर दोगे, 0 कर देंगे इस तरीके से। तो ये वाला जो प्रोसेस है इतना आप ना करके इतना भी आप कर सकते हैं। ठीक, और लेकिन इसको भी कर दोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं, बहुत ही आपको अच्छे मार्क्स अच्छे ही मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी अच्छे मिलेंगे, यहाँ से थोड़ा सा ये शॉर्ट आपको दिखेगा कि हाँ हमने देख रहे हैं कि हमें शॉर्ट दिख रहा है, तो आप इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, लेकिन इसको ज़रूरी है दोनों में करना, इसको ज़रूरी है। ठीक, तो इसको आप चाहे करें चाहे ना करें, चाहे यही वाला ले लें या इसको छोड़ करके इसको वाला ले लें। आई होप कि यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने तीसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है, अच्छा तीसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं थोड़ा से। चलिए बच्चे हम तीसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही आसानी के साथ हम क्वेश्चन को करेंगे तीसरे नंबर के क्वेश्चन को। और यहाँ पे अगर क्वेश्चन को देखें हम तीसरे नंबर को, देखो तीसरे नंबर के क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि क्या है, यदि साइन ए बराबर 3/4 कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन ए बराबर कितना है, 3/4 है,
उसके बाद क्या कह रहा है, हमको ज्ञात क्या करना है, कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। हमको ज्ञात क्या करना है, कॉस ए हमको ज्ञात करना है इसका मान, और हमको क्या करना है, टेन ए का हमको मान ज्ञात करना है। ठीक, कितना, इन दोनों का मान हमको ज्ञात करना है। तो देखो एक चीज़ यहाँ पे देखो, थोड़ा से आप इसके पीछे वाले क्वेश्चन में जाना, पीछे वाले दूसरे वाले क्वेश्चन में उसमें आकृति दे रखी थी, तो मतलब आकृति मतलब त्रिभुज दे रखा था हम। बच्चे अगर एनसीईआरटी वाली बुक में देखेंगे, एनसीईआरटी वाले इसके पहले वाले, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में देखो, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें आकृति दे रखी थी, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आकृति उन्होंने दे ही नहीं रखी है। इसका मतलब कि हमें जो क्वेश्चन हमको निकालना है, इसका मान निकालना है, वो आकृति जब बनाएंगे तभी हमको बहुत ही अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं, बगैर आकृति बनाए नहीं निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे एनसीईआरटी की बात करें थोड़ा से, एनसीईआरटी आपको एक क्वेश्चन जो दिया है, अगला जब आप क्वेश्चन करने लगेंगे थोड़ा चेंज हो जाता है, मतलब क्वेश्चन ही पूरा चेंज हो जाता है चेंज, लेकिन थोड़ा रिलेटेड रहता है पिछले वाले क्वेश्चन से। अदर बुक और जो हैं उसमें क्या है, आपको एक ही टाइप के कई क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में देखने को मिल जाएंगे, मतलब 4-5 क्वेश्चन आप उसमें प्रैक्टिस में देखने को मिलेगा, तब जा कर के आपको एक नई प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन एनसीईआरटी की यही खूबी है कि पहला क्वेश्चन आप देखें, उससे तुरंत जब दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे तो उसका फॉर्म चेंज रहेगा, क्वेश्चन मतलब कि रहेगा वही, लेकिन थोड़ा उसमें थोड़ा अंतर रहेगा। ठीक, तो वैसे यहाँ पे बच्चे देखो, इसके पिछले वाले में आकृति दे रखी थी, इसमें आकृति नहीं दे रखी है, आपको आकृति बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे, देखो आप मान लेंगे कि हमारे पास एक क्या है, त्रिभुज है, क्या, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज इस तरीके से, अच्छा यहाँ पे बना लेते हैं। एक आप अपने से मान लेना कि आपके पास एक क्या है, आपके पास एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। आप मान लेना कि ये आपके पास क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, और ये क्या है, सी है। बी क्या है, 90 अंश का कोण है इस पे। अभी यहाँ पे बच्चे देखो, इसको कर्ण आप जानते हैं, जो 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, इसको आप आधार ले लेंगे, या यहाँ पे अगर आप यहाँ पे थीटा ले रहे हैं तो इसके सामने लंब हो जाएगा, तो लंब बच्चे आप इसको दिखा सकते हैं। तो अब आप इसको दिखाएंगे क्या, ये क्या हो गया, आधार हो गया आपका। जब इसके थीटा यहाँ लेंगे तो इसके सामने लंब हो गया, ये नीचे आधार हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास है क्या, हमारे पास जो दिया है हमारे पास क्या, साइन ए बराबर कितना है, 3/4, 3 कितना है, 4। अब हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या, लंब बटे कर्ण जानते हैं। इसका मतलब लंब हमारे पास कितना है, 3 है, इसका मतलब लंब हमारे पास 3 है, और कर्ण कितना है बच्चे, कर्ण है हमारे पास कितना, 4 है। ठीक, लंब बटे कर्ण होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तब तो ये जो ऊपर होगा वो लंब होगा, नीचे जो होगा कर्ण होगा। तो लंब हमारे पास 3 दिया है, कर्ण कितना है, 4 दिया है, ये हो गया। अब हमको ज्ञात क्या करना है, देखो ये हो गया, यहाँ से यहीं से आप ध्यान दे ले। अब हमको ज्ञात करना है कॉस ए। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। क्या आपको आधार पता है, आधार की मान पता ही नहीं है। जब आधार का मान पता नहीं है तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो हम यहाँ पाइथागोरस जब प्रमेय लगाएं तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर आप कर दो और लंब का स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, लंब का स्क्वायर कर दो, और आधार का स्क्वायर करके क्या करो बच्चे, जोड़ दो, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर करके जोड़ दो, तब ये क्या हो जाएगा, कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब देखो कर्ण हमारे पास कितना है, 4, यहाँ पे रखेंगे बच्चे 4, 4 का स्क्वायर, लंब कितना है बच्चे 3, 3 का स्क्वायर कर दो। अब ये क्या कर दो, आधार हमको ज्ञात करना है, तो आधार हमको ज्ञात करना है, इसका स्क्वायर कर दिए। 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसको इस साइड में लेकर आओ तो आपके पास क्या हो जाएगा, 16 - 9 बराबर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। इसका मतलब ये हो जाएगा 16 में से 9 चला जाएगा तो 7 हो जाएगा, 7 बराबर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको इस साइड में कर दो, इसको इस साइड में कर दो तो कोई फ़र्क नहीं होने वाला। इसका मतलब आधार का स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हो क्या, 7। तो आधार बराबर क्या लिखोगे, आधार झुकना ही पड़ेगा,
आधार बराबर आप क्या लिखोगे बच्चे, आधार बराबर √7, क्योंकि ये स्क्वायर था, स्क्वायर को हटाएंगे तो इस साइड में क्या हो जाएगा, करनी में चला जाएगा। तो आधार आपके पास क्या हो गया, आधार हमारे पास आ गया √7 आ गया। कितना आ गया बच्चे, √7 आ गया। अब देखो, अब अपन को ज्ञात क्या करना है, cos A ज्ञात करना है। हमको ज्ञात क्या करना है, cos A ज्ञात करना है। अब देखो, हमको देखना कहाँ से है, देखना यहाँ से है, तो इसके सामने लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, कर्ण ये हो गया। तो cos A बराबर जानते हैं आधार बटे क्या, कर्ण होता है। तो यहाँ पे लिख देना बच्चे आप, आधार बटे क्या, कर्ण। अब देखना आधार आपके पास क्या है, आधार आपके पास है, जब यहाँ से देखोगे तो आधार आपके पास √ कितना है, 7 है, तो ये हो गया √7। और कर्ण कितना है बच्चे, कर्ण है अपने पास 4। इसका मतलब cos A का मान हमारे पास कितना निकल के आया, cos A का मान निकल के आया √7 बटे 4 निकल कर आया। चलिए यहाँ तक हो गया क्लियर। उसके बाद हमारे पास क्या है, tan A का मान है, tan A बराबर यहाँ पे देखो बच्चे, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो इसको आप लिखेंगे क्या, लंब बटे आधार, क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। अब देखो, देखना कहाँ से है, चूँकि tan A का बात कर रहा है तो आपको A पॉइंट पे जा करके देखना है, तो सामने वाला जो होगा वो लंब दिखेगा और कर्ण तो आप फिक्स रहेगा, उसके बाद जो बचेगा वो आधार हो जाएगा। यहाँ से मैंने देखा तो ये लंब दिखा और जो ये कर्ण तो फिक्स रहेगा, जो बच्चा था वो आधार हो गया। तो हमारे पास जो tan A बराबर निकल कर आया बच्चे, लंब कितना है बच्चे, लंब है हमारे पास 3, तो लंब हो गया 3, आधार कितना है, आधार हो गया √7, कितना हो गया, √7। आई होप कि सभी बच्चों को क्लियर हुआ होगा, किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा। किसी को अगर डाउट होता है तो हमें नीचे कमेंट कर सकता है। इससे अच्छा और कहीं बताते हैं तो आप बच्चे वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर हमारा वीडियो या हमारा जो सेशन है ये आपको समझ में आता है तो आप हमारे ही पास आइए पढ़ने के लिए। तो मतलब मैं नहीं कहता कि कोई ख़राब पढ़ाता है कोई भी वो, लेकिन आपको समझ में कहाँ आता है। आपको अगर यहाँ पे समझ में आता है तो आप यहाँ पढ़ेंगे, और आपको और कहीं समझ में आता है तो आप वहाँ पढ़ेंगे, लेकिन इधर उधर आप भागेंगे नहीं, आप एक जगह पढ़ेंगे और उसमें कंटिन्यूटी आप बनाए रखेंगे, जिससे कि आप आने वाले जो समय में है, बोर्ड का एग्ज़ाम है, बोर्ड के एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर सकेंगे। नहीं तो आप इधर भागेंगे उधर भागेंगे तो ना तो इस मतलब दो नाव पे अगर पैर रखेंगे तो ना इस वाले नाव पर सही से पैर पड़ पाएगा ना उस वाले नाव पर। तो आप एक ही नाव पे सवार होकर चलने का प्रयास करिएगा बच्चे। आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपको मैथ का कंटेंट पूरा दिया जाएगा, पूरा एक्सरसाइज जो है कक्षा 10 वाले बच्चों का पूरा चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा। किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा, हम आपके लिए तत्पर रहेंगे आपके किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए। तो आप कोई भी चिंता मत करिएगा, आप आराम से पढ़ाई करते रहिएगा। अगर आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं तो दूसरे जगह पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप अच्छे से तरीके से पढ़ाई करिए। वहाँ से आप टीचर से अपने डिस्कशन कर सकते हैं, नीचे कुछ भी कर सकते हैं, ठीक। तो वहाँ पे भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ चाहे यहाँ पढ़ें चाहे वहाँ पढ़ें, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चे ये था हमारा आज का सेशन, और आज का सेशन में मैंने 3 ही क्वेश्चन को रखा है। चौथा क्वेश्चन जो होगा हम चलेंगे अगला वाला सेशन लेंगे। 4 से लेकर के आपको 11 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये है बच्चे मेरे पास NCERT, मैं इसी बुक को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ आप सबके समक्ष। मैं इसी बुक को पढ़ा रहा हूँ। आपके पास अगर बुक नहीं है, पुरानी बुक है, तो पुरानी बुक से भी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको पुरानी बुक में जो एक्सरसाइज नई बुक में जो काट दिया गया है एक्सरसाइज, उसको अगर आपको देखना है कि हाँ पुरानी बुक में क्या चीज़ें पढ़ना है क्या चीज़ें छोड़ना है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट कक्षा 10 के बच्चे प्लेलिस्ट में जाएं, चेक करें। नीचे जब जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि हम नई बुक और पुरानी बुक में क्या अंतर है, कौन सी एक्सरसाइज पुरानी बुक में, अब जो नई बुक आई है पुरानी बुक से कौन सी एक्सरसाइज को हटा दिया गया है उसको मैंने बताया है। तो आपके पास अगर पुरानी बुक है तो पुरानी बुक से भी अपनी प्रिपरेशन को करते रहें। और ये चैनल है आप सभी बच्चे जो फ़ीस को एफर्ड नहीं कर सकते, जो इनको लगता है कि हाँ मैं कहीं फ़ीस नहीं दे सकता हूँ, या कहीं भी फ़ीस दिए हैं वहाँ पे आप अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए फ़ीस दे दिए हैं, मैथ के लिए भी फ़ीस दे दिए हैं। अब आपके पास चांस ये है कि किसी दूसरे कोचिंग में आप जा नहीं सकते, क्योंकि आप 2-3 सब्जेक्ट जो हैं वो अच्छे पढ़ाए जा रहे हैं, मैथ नहीं अच्छा पढ़ाया जा रहा है, मैथ आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अच्छा बेहतरीन और आपको जो समझ में आए उस तरीके से यहाँ पर
वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है, उस तरीके से कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, उस तरीके से आपके क्वेश्चन को सॉल्व कराया जा रहा है। तो मतलब आपको कहीं भी दिक्कत होने वाली नहीं है हमारे वीडियो में। आपको कहीं अगर स्क्रीनशॉट लेना है बच्चे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और हम जब क्वेश्चन को कराते रहें तब आप पेन कॉपी लेकर बैठें, जो जो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दें, पेन कॉपी ज़रूर लेकर बैठें। और अगर पेन कॉपी लेकर नहीं बैठ सकते हैं तो आप एक बार जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से देखें। जब आपको खाली बोर्ड खाली दिख जाए, मैं हट जाऊँ, तो आप स्क्रीनशॉट तुरंत कर लें, जिससे कि आपको बाद में नोट्स बनाने में दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये था हमारा आज की जो बातें हैं। तो बच्चे वही मैं कह रहा था कि जो जिनके पास पुरानी बुक है पुरानी बुक से, जिनके पास अगर नई एनसीईआरटी बुक है तो आप नई एनसीईआरटी बुक में कुछ भी कट्टा वट्टा नहीं है, आपको पूरा नई बुक से मैं एक भी क्वेश्चन छोड़ने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चन कराने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि आपको कोई एग्जाम्पल में भी दिक्कत होती है तो नीचे एग्जाम्पल आप पेस्ट मतलब कि आप एग्जाम्पल बता सकते हैं नीचे कि हमें इस वाला एग्जाम्पल को आप समझा दीजिए, तो उसके लिए मैं आपको वीडियो अलग से प्रोवाइड कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर। सिर्फ आपको लिखना क्या है, जैसे 8.1 के एक्सरसाइज का एग्जाम्पल आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप लिख देंगे बच्चे कि 8.1 एक्सरसाइज का जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर ये वाला क्वेश्चन जो भी 2 3 4 कुछ भी होगा, तो एग्जाम्पल 8.1 एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 जो भी आपको समझ में नहीं आएगा उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे, तो मैं उसके आपके कमेंट को देखकर पता हो जाएगा मुझे कि कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है। तो उस क्वेश्चन को मैं क्या करूँगा बच्चे, वीडियो बना दूँगा, आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी के साथ सारे एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएंगे। आई होप कि आज का सेशन आप सब बच्चों को समझ में आया होगा। तो इस सेशन को बच्चे यहीं पे ख़त्म करते हैं। उससे पहले कि सभी बच्चे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करवाने का प्रयास ज़रूर करें, कि जिससे कि हमारे पास यहाँ पे जब बच्चे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ और मेहनत करने की ज़रूरत है, जिससे कि बच्चों के जो एजुकेशन लेवल है वो अच्छे तरीके से इम्प्रूव हो सके। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में एक बेहतरीन सेशन यहीं से त्रिकोणमिति का जो तीसरा क्वेश्चन के बाद जो चौथा पाँचवा छठवां 11 क्वेश्चन इस पर रखे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को अगले वाले सेशन में करेंगे। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। भाई मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।